नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे मोतिहारी। मेयर प्रत्याशी अंजू देवी और डिप्टी मेयर प्रत्याशी अशोक कुमार सहनी के समर्थन में किया रोड शो। ढाका प्रखंड के सफई मध्य विद्यालय पहुंचे पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक। विभिन्न विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। पूर्वी चंपारण के सुगौली पहुंचे निर्वाची पदाधिकारी सह मोतिहारी सदर एसडीएम सौरभ सुमन यादव। नगर पंचायत चुनाव को लेकर लिया स्थिति का जायजा। पूर्वी चंपारण के सुगौली में दुर्गा पूजा को लेकर पूजा समिति की बैठक हुई संपन्न। कई बिंदुओं पर हुई विस्तृत चर्चा। पूर्वी चंपारण के चकिया में नगर परिषद चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी कर रहे हैं जोर आजमाइश। वार्ड नंबर 24 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी हिना ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया में लगा परिवार नियोजन मेला। फैमिली प्लानिंग के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी। मोतिहारी के भड़ौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में शारदीय नवरात्र महोत्सव का हुआ आयोजन। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। और पूर्वी चंपारण के चिरैया में रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का हुआ आयोजन। विभिन्न कंपनियों के लिए हुआ अभ्यर्थियों का चयन। बिहार में नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर प्रत्याशी और उनके समर्थक जोर आजमाइश में लगे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के भाग्य का फैसला डायरेक्ट जनता के हाथ में होने से मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र का भी राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। यहां तपती धूप हो, भीषण गर्मी हो या आज बारिश का मौसम, चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और उनके समर्थक पसीना बहाने से पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। आज वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी मोतिहारी पहुंचे तथा मेयर प्रत्याशी अंजू देवी और डिप्टी मेयर प्रत्याशी अशोक कुमार सहनी के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान NH 28 से बलुआ, चांदमारी, मीना बाजार, ज्ञान बाबू चौक, अवधेश चौक होते राधा सिकारिया बीएड कॉलेज के प्रांगण में यह यात्रा पहुंची, जहां सभा सह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में मौजूद नगर निगम के लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। वहीं मौके पर मौजूद प्रसिद्ध समाज सेवी सह शिक्षाविद डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया ने मुकेश सहनी को रुद्राक्ष का माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने क्या कहा, सुनिए। आज मंच पर उपस्थित हमारे श्री शंभुनाथ सिकारिया साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमती अंजू देवी जी, पति भोला गुप्ता जी मेयर प्रत्याशी के यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उप मेयर प्रत्याशी यहाँ पे अशोक सहनी जी उपस्थित हैं। और आज मोतिहारी जिला में आने का मकसद एक ही है कि पूरे बिहार में चुनाव, खास करके मेयर, उप मेयर के लिए चुनाव और वार्ड पार्षद के लिए चुनाव हो रही है। और ख़ास करके इसमें कोई पार्टी के स्तर पर से चुनाव बिहार में नहीं कराया जा रहा है, लेकिन हम लोगों का कोशिश है कि बिहार में जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जो कर्मठ उम्मीदवार है, जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, जो विकास पुरुष है, ऐसे लोगों को हम लोगों को मदद करना है। और ख़ास करके पार्टी का जो समर्पित पदाधिकारी हैं, ऐसे लोगों को हम लोग मदद करने के लिए यहाँ पर पूरे बिहार में काम कर रहे हैं और सिलेक्टेड जगह पे कर रहे हैं। और उसी को कड़ी को जोड़ते हुए मोतिहारी जिला में जो मेयर प्रत्याशी है बहन श्रीमती अंजू देवी जी, जो पति भोला गुप्ता जी जो प्रेजेंट में भी मेयर हैं और अभी मेयर के प्रत्याशी बने हैं, और हमारे उप मेयर के लिए प्रत्याशी भाई अशोक कुमार जी हैं, इनको हम लोगों ने समर्थन दिया है। और पूरी शक्ति के साथ, मजबूती के साथ हम लोग अपने प्रत्याशी को मदद करेंगे और यहाँ पे चुनाव जिताएंगे। और इस क्षेत्र में हमारा भी एक अपना वोट बैंक है, ताकत है। और आज हमने रोड शो भी हमने किया है, तकरीबन 12-15 किलोमीटर का रोड शो हुआ है, जिसमें पूरे बाजार के हर जाति धर्म हर लोगों से हम लोगों ने हाथ जोड़ के अपील किया है और सभी को आग्रह किया है कि आपने प्रेजेंट जो मेयर आपने देखा कि 5 साल किस तरीके से क्षेत्र में काम किया, विकास किया है। इस विकास को कंटिन्यूटी अगर रखना है तो आप लोगों ने पहले भी आपने आशीर्वाद दिया है, 5 साल उन्होंने काम किया, इस बार भी आप इनको मदद करें। और साथ में हमारे जो मेयर के प्रत्याशी अशोक जी हैं, इनको भी मदद मिले ताकि दोनों साथ मिलकर और क्षेत्र का विकास करें। और क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का दबदबा है
वो लोग मानते हैं कि हम अपने हिसाब से चलाएं, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। जनता के बीच में अभी जीत के आएंगे, अगर मेयर बने तो उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो हम लोग मजबूती से इनको जिताएंगे और अपने क्षेत्र के लिए नगर निगम क्षेत्र में जो भी क्षेत्र है उनके लिए काम करेंगे। यही तो तकलीफ है ना, पहले जब वहाँ पे थे तो बहुत ही अच्छा, और आज नहीं है तो उनके विरोध में प्रत्याशी उन्होंने उतारा है, जबकि पहले उनका ही चयन था और उनके हिसाब से अगर नहीं चले तो उन्होंने कहीं किसी तरीके से उनको बाहर कर दिए। तो हमारा काम है कि क्षेत्र में जो काम किए हैं और हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल स्वभाव से है, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, मजबूती से क्षेत्र में काम किए, और इसलिए हमने इस बार निर्णय लिया कि जिनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनको हम लोगों को यहाँ पे मजबूती से पूरे बिहार जनता का समर्थन लेकर उनको चुनाव जिताएं। मैं भी बिहार का एक नागरिक हूँ और एक नेता भी हूँ, और मेरा कर्तव्य बनता है कि अच्छे लोग चुनाव के जीत के आए। अगर हम विधायक को अगर टिकट देते हैं यही उम्मीद से कि वो अच्छा काम करे, और इसमें दलीय आधार पे नहीं है, जनता को चुनना है, सबको तोड़ना है। तो हम एक नेता होने के नाते हमें ये भी सोचना है कि अगर अच्छे प्रत्याशी कहीं पे है और हमारे अगर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और जिसको मैं व्यक्तिगत जान रहा हूँ कि अच्छे हैं और ये चुनाव जीत के जनता के लिए काम करेंगे, तो मेरा फर्ज और कर्तव्य दोनों बनता है कि ऐसे लोगों को चुनाव जिता के आके और वो बिहार के लिए काम करें। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सिरसत कपिल अशोक ने ढाका प्रखंड क्षेत्र के झिटकाही पंचायत के सफई मध्य विद्यालय के प्रांगण में विकास योजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं पर उन्होंने प्रकाश डाला। वहीं स्थानीय मुखिया पति जुनैद इलाही के द्वारा अपने स्तर से ग्रामीण इलाके में लगाए गए बैग कारखाने का जिलाधिकारी सिरसत कपिल अशोक के अलावे अन्य पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार की नई उद्योग नीति के तहत विकेंद्रीकरण, रोजगार के निर्माण के साथ साथ उद्योग के नए अवसर को ढूंढना है। मुखिया द्वारा एक उद्योग लगाकर विकास का कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से स्कूल बैग तथा लैपटॉप बैग बनाने का काम कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ढाका प्रखंड के बहुत सारे कारीगर हैं जो मुंबई, दिल्ली, पंजाब सहित विभिन्न जगहों पर काम कर रहे हैं। यदि हम विकेंद्रीकरण करते हैं तो यहीं पर खेती करने के साथ साथ रोजगार का अवसर भी मिलेगा। वहीं दूसरी ओर कारखाना लगाने के उद्देश्य से 21 लोगों के द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त कर लिया गया है। समीक्षा बैठक के क्रम में जल जीवन हरियाली अंतर्गत वृक्षारोपण, अमृत सरोवर, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति एवं पोषाहार वितरण, आंगनबाड़ी केंद्र, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन आदि विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके अलावा उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद, सिकरहना पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार, ढाका प्रखंड विकास पदाधिकारी आबिद हुसैन, ढाका अंचलाधिकारी रीना कुमारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। सरकार के जो नई उद्योग नीति है उसके तहत जो है एक डिसेंट्रलाइज वे से जो है रोजगार निर्माण हम लोगों को करना है। रोजगार के साथ साथ उद्योग के नए अवसर भी हमको ढूंढने हैं। यहाँ पे हम झिटकैया पंचायत में आए हैं, माननीय मुखिया जी यहाँ पे है, ना कि ये जनप्रतिनिधि है, उनके साथ इन्होंने एक उद्योग भी डेवलप किया है। और अभी कुछ दिनों पहले जो है प्रधान सचिव उद्योग विभाग के निर्देशानुसार डायरेक्टर उद्योग भी यहाँ पे आए हुए थे। तो हम लोगों ने ये देखा कि ढाका के बहुत सारे हमारे जो उद्योजक है, कारागिर है, वो लोग मुंबई में या अन्य जो दिल्ली वगैरह यहाँ पे काम करते हैं। इसमें विशेष तौर पे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो स्कूल बैग है, लैपटॉप बैग है, इसका जो है प्रोडक्शन यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं, अगर हमारा ही लेबर सब जगह पे है, हमारे ही उद्योजक भी वहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज इसी गांव में अगर हम करते हैं तो निश्चित यहीं पे रोजगार मिलेगा और यहीं के लोगों के जेब में जो है आमदनी आएगी और उसके चलते जो पूरे ढाका की इकोनॉमी और ये जो पूरा सेक्टर है ये डेवलप हो सकता है। नगर पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति का जायजा लेने निर्वाची पदाधिकारी सह सदर एसडीएम सौरभ सुमन यादव पूर्वी चंपारण के सुगौली पहुंचे। इस दौरान मुख्यालय में बने स्ट्रांग रूम राजकीय मध्य विद्यालय बालक में ईवीएम मशीनों की चल रही कमीशनिंग कार्य का उन्होंने जायजा लिया। आपको बता दें कि नगर पंचायत के 20 वार्डों के लिए कुल 39 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर मतदान कराने के लिए ईवीएम मशीनों के बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को जोड़ा जा रहा है। इन कार्यों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल इंजीनियर लगे हुए हैं, जिनके सहयोग से सैकड़ों की संख्या में शिक्षक और स्थानीय कर्मी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इस मौके पर वीडियो तेज प्रताप त्यागी, जेएसएस प्रेम रंजन, शाहिद सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।
पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के फुलवरिया पंचायत स्थित छपवा चौक पर आयोजित दुर्गा पूजा को लेकर पूजा समिति की बैठक अध्यक्ष आसदेव कुमार राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मूर्तिकार के द्वारा चलंत मूर्ति बनाया जा रहा है। पंडाल में पुरुष व महिलाओं के पूजा के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है। विधि विधान से पूजा करने के लिए विद्वान पंडितों को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। यहां लगातार 5 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। मेला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर टीम बनाई गई है। बैठक में सरपंच सह व्यवस्थापक रुपेश श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह, सचिव किशोर कुमार, कोषाध्यक्ष हेमंत झा सहित कई लोग मौजूद थे। पूर्वी चंपारण के चकिया में नगर परिषद चुनाव को लेकर क्षेत्र में काफी गहमागहमी का माहौल है। ऐसे में वार्ड नंबर 24 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी हिना ने जनसंपर्क अभियान और तेज करते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनसंपर्क के तहत पूरे वार्ड क्षेत्र में जाकर वे अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं से अपील कर रही हैं। लोगों को संबोधित करते हुए हिना ने कहा कि वार्ड नंबर 24 लगातार कई वर्षों से बदहाली का दंश झेल रहा है। उन्होंने बताया कि बदहाली के जिम्मेवार लोग ही रंग बदलकर फिर से चुनाव लड़ने आए हैं, लेकिन जनता इस बार इन लोगों को नकारेगी। उन्होंने कहा कि मुझे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास करना मेरा संकल्प है। मेरा नाम हिना हुआ और मैं चकिया नगर परिषद वार्ड 24 से उम्मीदवार हूँ। और मैं जो कि अब ये गांव शहर में बदलने जा रहा है, तो मैं अपने एजुकेशन को थोड़ा यहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। उनकी तकलीफ़ों को दूर करना चाहती हूँ। जो इन लोग अब तक झेल रहे हैं, उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है, वो मैं उनको दिलाना चाहती हूँ। हमारी पत्नी इसमें लोगों का सामान्य चेहरा लेके साथ चलेंगी, जिसमें भेदभाव की भावना ना हो और सबके लिए जितनी तरह की सरकारी स्कीमें हैं जो सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए दे रखी है, उन सारी स्कीमों को यहाँ पे चलाना हिना जी का जो है वो फर्ज होगा। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के सौजन्य से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया में 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें फैमिली प्लानिंग के बारे में विस्तृत जानकारी एएनएम गंगा कुमारी एवं रेणु देवी के द्वारा दिया गया। इस स्वास्थ्य मेला में निःशुल्क दवाइयां बांटी गई तथा परिवार नियोजन के बारे में टिप्स दी गई। बताया गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। छोटे परिवार में सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक लाभुकों को कॉपर्टी सहित गर्भ निरोधक आदि दवाइयां वितरित की गई। मौके पर एएनएम रेणु देवी, बबीता देवी, सत्येंद्र कुमार, राजू कुमार सहित स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। फैमिली प्लानिंग का मेला लगा है। इसमें परिवार नियोजन संबंधित मालाएं, कॉपर्टी, छाया, कंडोम और इजी पिल्स का वितरण फ्री मिल जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका रोड में भड़ौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में शारदीय नवरात्र महोत्सव का आयोजन हुआ। माता के 9 स्वरूपों में चौथा स्वरूप कुष्मांड माता की आज पूजा की गई। इस महोत्सव में सीनियर केजी के बच्चों ने डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया, वहीं वर्ग 6 से 8 तक के बच्चों ने भी नृत्य प्रस्तुत किए तथा इस महोत्सव का सबसे विशेष महत्व तब देखा गया जब वर्ग 2 के बच्चों ने दुर्गा माता के ऊपर आधारित बंगाली गीत पर अपना नृत्य प्रस्तुत किया। मौके पर उपस्थित विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाध्यापक अर्णव मुखर्जी, मैनेजर संजीव वर्मा, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मिनल बनर्जी तथा प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर पूनम बिश्नोई आदि ने शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना हेतु माता कुष्मांड से प्रार्थना की तथा बच्चों को आशीर्वाद दिए। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में मंच का संचालन मीनाक्षी बनर्जी तथा धन्यवाद ज्ञापन ज्योति सिंह ने किया। क्या वो बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत इमोशनल भी हूँ। 2 साल कोरोना में बीते हमारे, और इतना अच्छा प्रोग्राम और इतना अच्छा भव्य लगता है जैसे कि माता स्वयं हमारे स्कूल में पता नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन जगन्नाथ शाह उच्च माध्यमिक विद्यालय चिरैया में किया गया। रोजगार मेला में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला परियोजना प्रबंधक जीविका पूर्वी चंपारण, सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, पीओ मनरेगा एवं जीविका दीदियों ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। मौके पर प्रशिक्षण प्रबंधक प्रकाश कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबंधक रामबाबू कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी नंदकिशोर शाह
सहित चिरैया प्रखंड के जीविका कर्मी उपस्थित हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के माध्यम से जीविका पूर्वी चंपारण द्वारा बेरोजगार युवा युवतियों को संगठित क्षेत्रों के गैर सरकारी संस्थाओं में सीधे रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले के माध्यम से संगठित क्षेत्रों में ग्रामीण युवक एवं युवतियों को विभिन्न कंपनियां जैसे होप केयर सर्विसेज, SIS सिक्योरिटी गार्ड, L&T, शिव शक्ति बायोटेक, नव भारत फर्टिलाइजर्स इत्यादि कंपनियों में सीधे रोजगार मुहैया कराई गई। इस मेले में कुल 1132 युवाओं द्वारा पंजीकरण कराया गया। वहीं 113 युवक युवतियों का डायरेक्ट प्लेसमेंट हुआ तथा DDU-KGY में कौशल प्रशिक्षण हेतु 75 लोगों का चयन हुआ और स्वरोजगार हेतु 50 लोगों का चयन किया गया। मुझे खुशी है कि चिरैया में हमारे BHM साहब और उनकी टीम ने ये रोज़गार मेला लगाया है और रोज़गार मेला भी जो है वो भी 2 स्तर पर है। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें अगर ऐसे उम्मीदवार जिनके पास योग्यता है उनको कंपनी अपने साथ ले जाएगी, और ऐसे जो लोग जिनमें थोड़ा सा स्किल डेवलप कर दिया जाए तो उनको रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो ऐसी भी कंपनी आई है जो उनके स्किल को सुधारने की दिशा में काम करेगी, और अगर उनका स्किल डेवलप हो जाता है तो उनका रिक्रूटमेंट भी होगा, तो ये भी अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।